और इसी ट्रेन हादसे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि फुल स्पीड पर थी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। कोरोमंडल एक्सप्रेस को इसी दौरान ग्रीन सिग्नल मिलता है और हादसे के बाद 21 बोगियां इस ट्रेन की पलट जाती है। इसके साथ ही 3 बोगियां डाउन लाइन पर गिरी, डाउन लाइन पर दूसरी ट्रेन से टक्कर हुई और उसी के बाद ये बड़ा हादसा पेश आया। करीब 22 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी कई परिवारों को लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। कई परिवार को अब भी उम्मीद है कि इस हादसे के बाद भी उनका कोई सदस्य, उनका कोई नजदीकी बच जाए, वापस घर लौट आएगा। हर तरफ मौत का मातम पसरा है। बेबस सिसकियों में दर्द की अंतहीन व्यथा समाई हुई और देश में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनके घर के बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। इनका दर्द उस मनहूस घड़ी को सोचकर और बढ़ जाता है। दर्द से भरी इन सिसकियों को आप सुनिए, इन तस्वीरों को देखिए। उन पलों की दर्दनाक आहट समाई है जब इनके अपनों का मौत से सामना हो जाता है। घरों में मातम पसरा है। चीख पुकार मची है। रेल यात्रा पर निकले इनके अपने अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं। एक ऐसे सफर पर जहां से लौट कर नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, आएंगे तो बस उनकी यादें। যাওয়ার পরে তা আমরা তখন ফোন লাগালাম, ওনার ওই আমার ভাইপোর নাম্বারটা ছিল, আমি ওনার মেজো চাচা, তা ওর নাম্বারটা ছিল আমার কাছে। তো ফোন মারলাম, মারতে একজন ধরলো, অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরে ফোনটা তুলে বলছে এইরকম মইজুদ্দিন শেখ উনি আর নেই। আমরা বলি কী ব্যাপার, কিভাবে পড়লো? বলে উনি তো অনেকটা দূরে পড়ে গেছিল। ছেলে প্রায় 6 জন 8 জন আমাদের পাড়ার সবাই ওই ভিন রাজ্যে কাজে গিয়েছিল। সংসার টানাটানি সংসার, অভাবের সংসার, সবাই প্রত্যেকের সংসার হয়েছে, বিয়ে শাদী করেছে, 2 3টে, কারো 4টে ছেলে। এরা ভিন রাজ্য বলে কোথায় কাজে যাচ্ছিল? ওরা ভিন রাজ্য বলতে ওটা হচ্ছে ওই কেরালায় যাচ্ছিল কাজে। আচ্ছা, কি কাজে? ওটা ওই রাজমিস্ত্রি জোগাড়ি কাজে। জোগাড়ি কাজে। खोने का गम वही समझते हैं जिन्होंने जिंदगी में किसी अपने को खोया है। ट्रेन हादसे में किसी ने पिता खोया है, किसी की मां चल बसी है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने कलाइयों पर रक्षा का धागा बांधने वाली बहन को खोया है। इस बदनसीब मां से तो हादसे ने उसके बुढ़ापे की लाठी उसका बेटा छीन लिया है। चुपचाप बैठा था, उसको अचमका ऐसे हो गया कि मालूम नहीं कैसे हो गया। अचमका झटका मारा, उधर ही पड़ा था, उधर ही सब कुछ मेरे खो गया, मोबाइल टोबाइल सब कुछ उधर ही खो गया। बाकी जो 2 लोग थे, 2 लोग किधर है मालूम नहीं, इधर ही है, कुछ मालूम नहीं। उसको नाम है, उसका नाम गौतम मंडल, एक सुकुमार मंडल, 2 आदमी मालूम नहीं है मेरे को। आता पता मेरे को मालूम नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, उसको कांटेक्ट करेगा तो मेरा फोन खो गया, सब कुछ खो गया। कई आंखों को अब भी अपनों की तलाश है। एक उम्मीद है, एक आस है कि शायद इस मौत की लंबी लिस्ट में उनका कोई अपना नहीं होगा। घर का चिराग सलामत होगा, लाशों के ढेर के नीचे उनका कोई करीबी नहीं दबा होगा। इधर से गाड़ी जा रहा था तूफान में, उधर से माल गली आया, टकरा गया, दोनों व्यक्ति पर आ गया। तो वही सर 2 आदमी हमारा गायब है। 3 आदमी में एक आदमी हॉस्पिटल पहले आया, इसको खोजने लगा तो वो आदमी किधर है वो पता नहीं है।
कई बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जिसके लिए ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। घर का चिराग बुझ गया, बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, परिवार की आखिरी उम्मीद का पंख भी टूट गया। ছয়টার দিকে বাড়াইছে বাড়ি থেকে, কেলা যাওয়া বলে গঙ্গাপুর 7:30টার দিকে ট্রেন, 9টার দিকে ট্রেনে চড়েছে, 9টার ট্রেনটাতে একদম ডাইরেক্ট হাওড়া থেকে গেছে। হাওড়া থেকে मोर्चरी में रखे शवों में एक शव वो भी था जो घर पर अकेला था, जिसकी कमाई के भरोसे परिवार जिंदा था, जो अपनी रोजी के लिए ही इस सफर पर निकला था, लेकिन नियति ने उसके लिए जैसे मौत मुकर्रर कर दी थी। গাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সন্ধ্যায়। কোথায় যাচ্ছিল? চেন্নাই যাব বলে বাড়ি থেকে পাঠালছে, চেন্নাই খাটতে যাব। কালকে কখন? কালকে খবর পেয়েছি সন্ধ্যায়, খবর হলো যে রাত 9টার সময় খবর হলো যে ট্রেন উল্টে গেছে। যে ট্রেনটাতে মাসিকুলেরা যাচ্ছিল চেন্নাই, ওই ট্রেনটা উল্টে গেছে। তখন সব খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো, এদিক ওদিক ফোন টোন যেতে যে খাটছে সবকে ফোন করতে লাগলো যে বলে ট্রেন উল্টে গেছে, তো মাসিকুলকে ঢুঁড়। মাসিকুলকে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে মাসিকুলকে খুঁজে পাইনি। কখন খবর এলো ছেলের মৃত্যু? देश में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनके घर के बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। इनका दर्द उस मनहूस घड़ी को सोचकर और बढ़ जाता है। दर्द से भरी इन सिसकियों में उन पलों की दर्दनाक आहट समाई है जब इनके अपनों का मौत से सामना हुआ, जब उन्होंने अनहोनी के वक्त आह भरी होगी, जाते जाते बचाने की आवाज दी होगी। हम लोग शीशा तोड़कर बाहर निकले। हाँ, ऐसा तो आप पहली बार हम देखे हैं, मगर ऐसा तो हम लोग मोबाइल पर देखते थे, मगर हम लोग का आँख के सामने या चाहे हमारे साथ ऐसा पहली बार। ट्रेन में अभी चल रहा था ट्रेन, उसमें उसके बाद पटरी से डायरेक्ट उतर के उसके बाद कुछ दूर लेके गया, उसके बाद में बोगी पलटी मार दी है। तुम्हारी बोगी भी क्या? हमारी बोगी भी पलटी मारा हुआ है उसमें। सारे बोगी उसमें 23 बोगी था, 23 भी बोगी पलटी मार चुका है। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख गूंज उठी, अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के अंदर से लेकर ट्रेन के बाहर तक चित्कार मचा था। बहुत जोर, खिड़की में बहुत जोर से आवाज हुआ कि जैसे लोहे से कुछ टकराया या कुछ हुआ, और ट्रेन एकदम पूरा ऐसे डोलने लग गया। फिर उठे तो मतलब बहुत हड़बड़ मच गई। एक ही बार में सब जन उठ गए, बाहर देखने लगे तो कोई बोलते कि आग लग गई या कुछ हो गया। फिर बाहर में देखते कि ऐसे एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर बाद में पता चला थोड़ी देर बाद में कि मतलब एक्सीडेंट हो गया। अभी हम लोग क्या करें, नीचे उतरे क्या करें, लेकिन ट्रेन में ही बैठे रहे, ऐसे कुछ नीचे और उतरे नहीं। लोग चीख रहे थे, कहीं किसी का हाथ पड़ा था तो कहीं पैर, कई डिब्बों में फंसे थे तो कई लोग झटके की वजह से बाहर जाकर गिर पड़े। जो ट्रेन है आप देख सकते हैं कि बेंगलोर से आने वाला था, कल रात को यहाँ पे पहुँचने वाला था ये ट्रेन, लेकिन कल जो हादसा हुआ उसके बाद ये ट्रेन पहुँचते पहुँचते आज दोपहर हो गया। और यही ट्रेन अभी जो जिन लोगों को ये लेके आया है, पीछे वाले जो 3 कोचेस है, कोचेस को वहीं पे काट के, मतलब जहाँ पे ये हादसा हुआ सौरों के आसपास, वहाँ पे 3 कोच को काट के फिर हावड़ा स्टेशन लाया गया है इस कोच को। इस कोच के बाकी जो हिस्से हैं, ये हिस्सा एकदम सही है, इसीलिए इस ट्रेन को आने की अनुमति दी गई है। साउथ ईस्टर्न रेल के ऑफिशियल्स ने ये हमें कंफर्म किया है। अंधेरा होने के चलते रोते बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे। कुछ का धड़ मिला तो सिर नहीं, किसी का सिर मिला तो धड़ नहीं। लोग चीखते चिल्लाते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। डोजर भी बोला, फिर उसको लेके फिर साइड भी किया। उसी टाइम में कैंटीन में आग लग गया, फिर हम लोग उधर भाग गया। फिर ज्यादा आदमी उसने में तो आदमी कोई भी नहीं था, फिर हम लोग की था। बाद में ज्यादा लोग, किसी का ए नहीं है, किसी का पाँव नहीं।
हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोग भी देर रात तक जी जान से जुटे दिखे। अस्पतालों में भी घायलों की मदद के लिए जिससे जो बन रहा है वो कर रहे हैं। आवाज आया, हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। अब फिर सबको निकाले अंदर से, मिनिमम 300-400 को निकाले सब, ऐसा हुआ है। कितने बजे की लगभग आप लोग? 5-5:30 बजे। हाँ। तो आप लोग कितने डिस्टेंस में थे? कितने दूर? हम मार्केट में थे, इधर 200 मीटर के पास। घटना घटी तब क्या माहौल? बहुत लोग इधर थे और वो आवाज मतलब जनगली हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए, ऐसा हुआ है। तो कितने लोग होने की आशंका दिखा आप लोगों के सामने? तो लेके गए लोग, निकाले गए क्या? हाँ, हम तो 200-300 लोग को आदमी को निकाले। ट्रेन के S5 कोच में सवार एक यात्री ने बताया कि उनकी जान बच गई क्योंकि उनका कोच बीच में था, जबकि ट्रेन के अगले और पिछले हिस्से में बैठे लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ। बहुत ज्यादा आवाज हो रहा था, हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नमा था। हम लोग S5 में है, S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा चोट आया था। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग 8 आदमी था। कहाँ जा रहे थे और क्या कर रहे थे? चेन्नई जा रहा था, पेंटिंग काम कर रहा था। अभी आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं, फिर आगे का प्लान क्या है आपका? हम लोग अभी घर में जाएगा, ऐसा है। घर वालों को आप लोग जानकारी? हाँ, जानकारी है, हम लोग बोला है, हम लोग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग का। अचानक क्या हुआ? अचानक ऐसा हो गया। बालासोर में हादसे के बाद घायलों को रेस्क्यू करने के बाद एक ट्रेन हावड़ा पहुंची, जहां न्यूज 18 ने उन रेल यात्रियों से हादसे के बारे में जानने की कोशिश की। के बाद में सब कूद के भागने लगा, मैं भी भाग गया। खिड़की में बहुत जोर से आवाज हुआ कि जैसे लोहे से कुछ टकराया या कुछ हुआ, और ट्रेन एकदम पूरा ऐसे डोलने लग गया। फिर उठे तो मतलब बहुत हड़बड़ मच गई, एक ही बार में सब जन उठ गए, बाहर देखने लगे तो कोई बोलते कि आग लग गई या कुछ हो गया। फिर बाहर में देखते कि ऐसे एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर बाद में पता चला थोड़ी देर बाद में कि मतलब एक्सीडेंट हो गया। क्या होता है, जो पास से ही जा रहा था, वो सामने मालगाड़ी थी, उसको ट्रैक डिरेल होके पीछे लग गया। हावड़ा पहुंचा ये घायल रेल यात्री कोरोमंडल एक्सप्रेस के S1 कोच में सफर कर रहा था, तभी बालासोर में हादसा हो गया और S1 कोच पूरी तरह से पलट गया। S1 में रहे थे जी, पूरा उल्टा हो गया, पूरा ऐसे पलटी हो गया है। उस वक्त के बारे में थोड़ा बताइए, क्या उस समय फील हुआ? कुछ गाड़ी पलटी किया अचानक, जैसे अचानक हो था, बचने कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं, ऐसे भगवान से पूरा सब बच गया, पूरा पलटी हो गया, ऐसे पूरा उल्टा हो गया गाड़ी। बेंगलुरु से हावड़ा के लिए निकले इस यात्री का एक हाथ भी टूट गया। हालांकि इसके साथ सफर कर रहे बाकी 4 यात्री सलामत रहे। बहुत स्पीड में ट्रेन आ रहा था, एक ही बार में ट्रेन गिर गया, पीछे वाला जो जनरल बोगी हमारा गिर गया, तो हम जाल लगा साइड पे था, जो भी सामान है पूरा मेरे हाथ पे गिर गया और एक हाथ जाला से निकल गया, तो पूरा हाथ यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है। ट्रेन में क्या देखे आप? आपके साथ कितने लोग और जितने लोग थे मेरे आमने सामने, बहुत आदमी का खून खान हो गया, कोई मर गया। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाने? हम बेंगलोर सिटी से आ रहे थे हावड़ा। क्या काम कर रहे थे आप? हम तो ऐसे लेबर काम कर रहे हैं, सप्लाई में। मेरा 5 आदमी थे, मेरा 5 आदमी कुछ नहीं हुआ, खाली मेरा ही हाथ टूट गया पूरा।
इन यात्रियों का नसीब अच्छा था कि इनकी जान बच गई। अब ये अपने घर जा रहे हैं। बालासोर हादसे के दौरान पूर्वी मेदिनीपुर जिले के ही एक परिवार के 3 सदस्य उस ट्रेन में सफर कर रहे थे जो हादसे का शिकार हो गए। नसीब अच्छा था कि उन तीनों की जान बच गई, जिसके बाद तीनों सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। हम चेन्नई के लिए रवाना हुआ था खड़गपुर स्टेशन से। बालासोर स्टेशन के बाद ट्रेन एक झांकुनी दिया। उसके बाद देखा है कमरा में टोटली धुआं और कोई किसी को नहीं देख पाया। हाँ, उधर लोकल आदमी हमको उद्धार किया। ट्रेन तो पलटी हो गया। 45 मिनट 1 घंटे से 45 मिनट के बाद उधर का लोकल का आदमी हमको बाहर निकला। ठीक है, हम तो बहुत ही घबरा गया था। ये इनके सितारे बुलंद थे जो मौत को मात देकर लौटा था, जो खुद को उस हादसे में सबसे खुशनसीब बता रहा था। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के सुब्रत पाल अपने परिवार के सदस्यों के साथ चेन्नई जा रहे थे। हादसे के बाद घर वालों को उनके लौटने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सुब्रत जिंदगी की जंग जीत गए। लेकिन ऐसे खुशनसीबों की तादाद बहुत कम है। हादसे की चपेट में आकर काल की गाल में समा चुके लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सैकड़ों लोग अस्पताल में मौत से मुकाबला कर रहे हैं। देश उनकी सलामती की दुआ कर रहा है।